ओके, सो वेलकम टू अवर सिविल स्टडी पॉइंट। सिविल स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज का हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारी सरफेस इरिगेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज अवर फ्लडिंग, सेकंड इज अवर बेड और बॉर्डर मेथड, थर्ड इज अवर बेसिन मेथड और लास्ट वन इज अवर फ्यूरो मेथड। ओके, सो पहली बात करते हैं हम फ्लडिंग की। फ्लडिंग का कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था। ठीक है, फ्लडिंग क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग ए वाटर चैनल इन ए प्लॉट और फील्ड so that water can flow freely in all direction and cover the surface of land in a continuous sheet। देखो हमने क्या कर दिया, खाली खुला छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया पानी को कि जहां तेरा मन करे वहां जाएगा। तो आपको पता है जब हम पानी को ऐसे इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं तो सबसे पहले पानी कहाँ जाता है? यस, बताइए कहाँ जाएगा सबसे पहले अगर किसी को खुला छोड़ दें तो? उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास फ्लो की। इसके पास क्या कहते हैं, फ्लडिंग की बात करेंगे हम। इट इज द मोस्ट इनएफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन। मोस्ट इनएफिशिएंट, एफिशिएंट देखो, इनएफिशिएंट, एफिशिएंट बिलोंग टू एफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी की बात करें यहाँ पे, एफिशिएंसी कम है यहाँ पे। ऑफ इरिगेशन एज ओनली अबाउट 20% ऑफ वाटर इज एक्चुअली यूज्ड बाय प्लांट्स, द रेस्ट बीइंग लॉस्ट एज अ रन ऑफ, सीपेज एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इन सारे लॉसेज में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ 20% जो पानी है हमारा वो ही यूज होएगा, बाकी का बाकी सारा सारा क्या हो जाएगा, लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, water distribution is very uneven and crop growth is not uniform. It is suitable for uneven land where the cost of leveling is high and where a cheap and abundant supply of water is available। जहां पे पानी है हमारे पास ज्यादा, ठीक है, वहां पे हम करेंगे क्या करेंगे, वहां पे जाके वहां पे हम फ्री फ्लडिंग। हम बोलते ना कि जिसके पास अगर ज्यादा पैसा आ जाए, जिसके पास अगर पैसा ज्यादा आ जाता है तो क्या करता है, वो क्या कर देता है, वो खुला उड़ाना शुरू कर देता है। और अगर कोई बंदा खुला उड़ाएगा तो क्या करेगा, वो उस चीज का पैसे का क्या करेगा, वेस्टेज करेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम पानी को खुला उड़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसका वेस्टेज करेंगे। उसका सिर्फ 20% जो है पानी वही हमारा काम का होगा, बाकी बाकी का सारा क्या हो जाएगा हमारे पास, बाकी कंप्लीट हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पानी है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा। ओके, yes, it is unsuitable for crops that are sensitive to water logging, the method suitable where the broad coast crop particularly pasture, alfalfa, peas and small grains are produced। yes, उसके बाद हम इसकी अडेप्टेशन की बात करते हैं। एन एबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर की चाहिए, कि क्लोज ग्रोइंग क्रॉप होनी चाहिए, सोइल्स दैट डू नॉट इरोड इजीली, सोइल्स आर परमिएबल होनी चाहिए हमारे पास, इरेगुलर टोपोग्राफी होनी चाहिए और एरिया वेयर वाटर इज चीप। यस, एरिया वेयर वाटर इज चीप, ये वाले हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद हम बात करें एडवांटेज की, दे कैन बी यूज्ड ऑन शैलो सोइल्स, कैन बी एम्प्लॉयड वेयर एक्सपेंस ऑफ लेवलिंग इज ग्रेट, इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन कॉस्ट आर लो, system is not damaged by livestock and does not interfere with use of farm implements। ये सारे इसके एडवांटेज हैं। देखो एडवांटेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिसएडवांटेज, कि इसकी खामी क्या है। ठीक है, अच्छाई कोई नहीं देखता, बुराई को सब देखते हैं, सुना है ना आप लोगों ने। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर बाय रन ऑफ एंड डीप परकोलेशन, वही हमारी बात आ गई, लॉस एक्सेसिव हो रहा है। एक्सेसिव सोइल इरोजन ऑफ स्टेपलैंड, अगर लैंड स्टेपलैंड है हमारे पास और पानी को हमने छोड़ दिया खुला, हमारे पास पानी क्या हो गया, खुला छोड़ दिया हमने, तो उससे होगा क्या, उससे होगा हमारे पास सोयल इरोजन। फर्टिलाइजर एंड एफवाईएम आर इरोडेड फ्रॉम द सोयल। यस, फर्टिलाइजर्स है या एफवाईएम है जो हम उसमें डालेंगे सोयल के अंदर क्रॉप्स के लिए, वो क्या हो जाएंगे, इरोडेड हो जाएंगे, वो पानी के साथ निकल जाएंगे वहां से। यस, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं बेड और बॉर्डर मेथड की। बेड और बॉर्डर मेथड, सारा एंड फ्लैट बेड्स और चेक बेसिन, चेक बेसिन की बात करते हैं। यस 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 यस, इन दिस मेथड देखो, बॉर्डर 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 की बात करें, अब दो देशों के बीच में बॉर्डर होता है। ठीक है, जो हमारे पास दो स्टेट है इनके बीच में भी कहीं ना कहीं बॉर्डर होता है हमारे पास, कि हाँ ये तेरा बॉर्डर ये मेरा बॉर्डर। दो घरों के बीच में हम एक बॉर्डर लाइन बनाते हैं। सेम चीज हम क्या करते हैं, खेतों में बॉर्डर बना देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इन दिस मेथड
द फील्ड इज लेवल्ड, हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास फील्ड है वो क्या हो जाएगा, लेवल में आएगा। एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल बेड्स, डिवाइडेड इनटू स्मॉल बेड, छोटे छोटे बेड्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सराउंडेड बाय बंट्स ऑफ 15 to 30 सेंटीमीटर हाई। देखो हमने बोलते हैं ना कि वो हम बोलते थे हरियाणा में बोलते हैं डोले, कि हमने क्या बना दिया, छोटी डोली या डोले बोलते हैं ना, खेतों में बना देते हैं। बंट्स ऑफ 15 to 30 सेंटीमीटर हाई ऊपर होंगे। स्मॉल इरिगेशन चैनल आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू एडजेसेंट रो ऑफ बेड्स, बीच में क्या बनाएंगे, एक छोटे छोटे क्या बना देंगे, स्मॉल इरिगेशन चैनल्स बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास द लेंथ ऑफ द वेड वेरीज फ्रॉम 30 मीटर फॉर लोमी सोयल एंड टू 90 मीटर फॉर क्ले सोयल। लेंथ ऑफ बेड, तो बेड की जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो लोमी सोयल है उसके लिए 30 मीटर है और क्ले सोयल तक ये 90 मीटर तक जा सकती है। ठीक है, तो देखो क्ले सोयल की ज्यादा क्यों और लोमी सोयल की कम क्यों है, पता है आपको इस चीज का? यस बताइए, लोमी सोयल और क्ले सोयल में जो लेंथ का डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है? जो लोमी सोयल होता है, बालू सोयल है ना, बालू बालू मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, बालू मिट्टी, उसको बोलते हैं लोमी सोयल। और क्लेई सोयल जो हमारे पास, देखो इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। यस वेरी गुड, परमेबिलिटी के कारण होता है भाई, बिल्कुल सही बात आपकी, परमेबिलिटी के कारण होता है, बिल्कुल सही बात आपकी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ये पता चल गया, द विड्थ इज सो एडजस्टेड सो एज टू परमिट द वाटर टू फ्लो इवनली एंड वेट द लैंड यूनिफॉर्मली। For high value crops, the beds may be still smaller, especially where water is costly and not very abundant. ठीक है, this method is adaptable to most soil texture except sandy soil and is suitable for high value crops. It requires level land. जो हम करते हैं ना हमारे पास, आपने देखा होगा गांव में क्या करते हैं, हमारे पास गेहूं बोना है, उसके लिए हम बोलते हैं ना कि क्यारी बना दी, छोटी छोटी क्यारियां बना दी जाती हैं। ठीक है, वही चीज बताई जा रही है यहाँ पे, छोटी छोटी हमारे पास क्या बॉर्डर लगा के क्यारियां बना दी। क्यारी का मतलब तो समझ रहे हो ना आप सभी, हरियाणा की तैयारी कर रहे हो तो ये तो पता होगा आपको। इट इज मोर एफिशिएंट इन द यूज ऑफ वाटर एंड इंश्योर इट्स यूनिफॉर्म एप्लीकेशन। yes, it is more efficient in the use of water and ensure its uniform application. It is suitable for crop plants in lines or sown by broadcast. ठीक है, थ्रो द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, रिक्वायर लेस लेबर एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मान लेते हैं हम हाई है, यानी कि जब बॉर्डर वगैरह हम बनाते हैं तो वो हाई है, बट क्या होगा, लेस लेबर और लो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि लेस लेबर का मतलब क्या है कि एक बंदा जाके पानी लगा देगा भाई पूरे खेत में। ठीक है, अगर हमने उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया तो एक बंदा कहाँ कहाँ पे ये, अगर एक जगह सूखा रह गया तो कैसे कैसे उसको बहुत मुश्किल रहेगी, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी। दिस में बी called a sort of Sara method followed by locally in Maharashtra, but the Saras to be formed in this method are much longer than border. ठीक है, ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉर्डर इरिगेशन की। टू टाइप से होते हैं भाई हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रेट बॉर्डर। स्ट्रेट बॉर्डर, these borders are formed along the general slope of the field. These are performed when field can be leveled or can be given a gentle slope economically. आपने ये चीज देखी होगी, हमारे खेतों में देखा है ना आपको कि इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, क्या बोला जाता है बताइए, अगर आप कभी खेतों में गए हो तो बताइए इस चीज को, कि जो हमारे पास इस तरीके से जो हमारा फील्ड होता है इस तरीके से हम बॉर्डर बना देते हैं, इस तरीके से हम बॉर्डर बना देते हैं। डोला, डोला बोला जाता है भाई। ठीक है, अब उस डोले की हाइट कितनी है, उस डोले की हाइट भी देख लो भाई यहाँ पे। उस डोले की हाइट है 15 से 30 सेंटीमीटर तक होगी उसकी हाइट। ठीक है, और वो डोला की बात करें, उस क्यारी की बात करें तो उसकी लेंथ भी बता दिया अपन है कि 30 मीटर लोमी सोयल तक होगी और ऊपर बढ़ती बढ़ती 90 मीटर क्लेई सोयल तक चली जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करें कंटूर मेथड की, तो these are formed across the general slope of the field and preferred when low and slope exceed the safe limit. ठीक है, ये वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम बनाएंगे हमारे पास बॉर्डर, सॉरी ये कंटूर बॉर्डर बनाएंगे वहां पे।
As fields are undulating and require a lot of earthwork to level, economically leveling is not possible. Design criteria for both are not different. ये ठीक है. Advantage: large supply of water, most soil texture including sand, loamy soil और clay के लिए soil at least 90 सेंटीमीटर deep होनी चाहिए, suitable for close growing crops है. ये सारी हमारी adaptation है. Advantage: large supply of water needed, land must be leveled, suitable only to soil that do not readily disperse, drainage must be provided. Is it okay? Is it okay? आपको ये चीज समझ में आ रही है? उसके बाद हम बात करते हैं बेसिन इरिगेशन की. बेसिन इरिगेशन की बात करती है कि दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ऑर्चिड्स एंड अदर हाई वैल्यू क्रॉप्स व्हेन द साइज ऑफ द प्लॉट टू बी इरिगेटेड इज वेरी स्मॉल. व्हेन द साइज ऑफ प्लॉट टू बी इरिगेटेड इज वेरी स्मॉल. बहुत छोटा पार्ट होगा हमारे पास, वहां पे हम कौन सा यूज करेंगे? वहां पे हम कौन सा करेंगे? बेसिन मेथड, बेसिन इरिगेशन यूज करेंगे. द बेसिन में बी स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर टाइप. द बेसिन में बी कैसा हो सकता है? रेक्टेंगुलर हो सकता है हमारे पास, सर्कुलर हो सकता है हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर में हो सकता है हमारे पास. A small bund of 15 to 22 centimeter high is formed around the stump of the tree and at a distance of about 30 से 60 मीटर सेंटीमीटर to keep soil dry. देखो ये एक हिसाब से बॉर्डर का एक हिसाब से जो हमारे पास ये है वो बॉर्डर के तरीके से ही काम करता है ये वाला, ठीक है. The soil of the outer bound varies dependently upon the depth of water proposed to retain. देखो ये वाली चीज ठीक है, ये वाली चीज हमारे ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये हमारी हो गया. उसके बाद हम टाइप करते हैं टाइप ऑफ चेक बेसिन based on size or shape. The size of check basin may vary from 1 meter square used for growing vegetable. देखो इस तरीके से ना हम चेक बेसिन बना लेते हैं. ये एक बड़ा था, ठीक है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस तरीके से अगर हम चेक बेसिन की बात करें, ठीक है, यानी कि इस तरीके से हम बना लेंगे. यहाँ पे ग्रोइंग कराएंगे हमारे पास एंड छोटे छोटे लैंड्स में कराएंगे इस तरीके से. इससे क्या होगी, हमारे पास जो हमारा यूजफुल वाटर था वो उसकी जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी. Yes, the size of check basin may vary from 1 meter square used for growing vegetable and other intensive cultivation, so as large as 1 or 2 hectare or more, used for growing rice under wet land condition. While the following points need to be considered. Rectangular. The basin are rectangular in shape when the land can be graded economically into nearly level field. कंटूरिंग का कंटूर कब यूज करेंगे? जब कंटूर यूज कहाँ होता है? आपने पढ़ा हुआ कंटूर यूज होता कहाँ है? मतलब आपने देखो ना हर जगह कंटूर किस जगह पे यूज होता है? कंटूर जहां पे क्या ज्यादा होता है? यस, कंटूर. कंटूर को हम बोलते हैं ना, कंटूर कहाँ यूज होता है हमारे पास? बोला, देखा होगा ना आपने कंटूर. कंटूर की बात करें हम हिली एरिया में, हिली एरिया में क्या ज्यादा होता है? स्लोप, स्लोप ज्यादा होता है नहीं होता हिली एरिया में? बताइए मुझे. वहां की खेती देखी है किसी ने? स्टीप ग्रेडियंट पर स्लोप ज्यादा होता है. यस 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 यस, वेरी गुड. ओके, सो उसके बाद हम बात कर रहे थे. यस, so the vertical interval between contour ridges usually varies from 6 to 12 centimeter in case of upland irrigated crops like wheat and 15 to 30 centimeter in case of lowland irrigated crop like rice. ठीक है, ये इतना याद करने वाली बात है नहीं हमारे पास, ठीक है, हम नॉर्मल बस पढ़ते हुए चल रहे हैं यहाँ पे. अडोप्टेशन, सोइल टेक्सचर, हाई वैल्यू क्रॉप्स, स्मूथ टोपोग्राफी, हाई वाटर वैल्यू पर हेक्टेयर, हाई वाटर वैल्यू पर हेक्टेयर. एडवांटेज: वेरिंग सप्लाई ऑफ वाटर, नो वाटर लॉस, रैपिड इरिगेशन, नो लॉस ऑफ फर्टिलाइजर, सेटिस्फैक्ट्री. ध्यान से देखिए, ठीक है, ये बना दिए ना इन्होंने. डिसएडवांटेज की बात करें तो इफ लैंड इज नॉट लेवल्ड इनिशियल कॉस्ट में भी हाई, सुटेबल मेनली फॉर ऑर्चिड्स, राइस, जूट, एक्सेप्ट राइस, नॉट सुटेबल फॉर सोइल दैट डिस्पर्स इजीली एंड रेडिली फ्रॉम अ क्रस्ट. उसके बाद बात करते हैं फ्यूरो मेथड की. ये क्या होता है भाई, कोई बताएगा मुझे? फ्यूरो मेथड.
यस 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 बताइए। यस बताइए। यस बताइए। फ्यूरो मेथड की बात कीजिए। क्यारी की फॉर्म में बना दिया जी फ्यूरो मेथड में। ठीक है जी, क्यारी की फॉर्म में बना दिया। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो फिर उन्होंने वहां पे भी बनाया था, जो हमारे पास इस वाला था, बॉर्डर वाला था, उसमें क्या था फिर? क्या डिफरेंस है वहां पे और इसमें? बॉर्डर वाला भी तो सेम हो गया नू। बॉर्डर वाला भी तो सेम हो गया नू। ठीक है भाई। बॉर्डर में हमने क्या किया था, देखिए ध्यान से, बॉर्डर में हमने क्या किया था, इस तरीके से बनाया था। ठीक है। उसमें क्या था, यहाँ से पानी आ रहा था, ये बॉर्डर बना रखा है, यहाँ से हमने एक छोड़ दिया, यानी कि यहाँ से पानी जा रहा था, फिर आगे एक पानी जा रहा था, यहाँ से इस तरीके से हो रहा था। ठीक है। इस तरीके से हम आगे से आगे कर रहे थे। इसमें नैरो स्पेसिंग हुआ है, इसमें पास पास होती है। अच्छा। ठीक है भाई। तो ये हमारा बॉर्डर वाला होता था। अगर हम बात करें हमारी फ्यूरो मेथड की, उसमें क्या होगा हमारे पास, इन दिस मेथड इरिगेशन वाटर इज यूजफुल फॉर रो क्रॉप्स, हो गया, नैरो चैनल्स आर डग एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है। एक मेन सप्लाई आएगी हमारे पास पानी की। ठीक है। उसमें से क्या होगा, स्मॉल चैनल्स निकले होंगे, स्मॉल चैनल्स, उन चैनल्स को क्या बोला गया हमारे पास, फ्यूरोज बोला गया। Water from the furrows infiltrates into soil and spread laterally to saturate the root zone of the crops. It is suitable for raw crops like potato, sugarcane, tobacco, maize, groundnut. ठीक, समझ रहे हो ना आप इस बात को, कि एक मेन सप्लाई आई, मान लेते हम ये मेन सप्लाई आई थी। ठीक है। ये इस तरीके से अगर हम मान लेते कि हमने अलग अलग ये बना रखी क्यारियां, तो इस यहाँ से फिर यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जो है हमारी इरिगेट वाटरिंग करते हैं हमारे खेतों में। ओके। रो क्रॉप्स की बात कर ली हमने। इट इज सुटेबल फॉर स्लोपी लैंड वेयर द फ्यूरोस आर मेड अलोंग कंटूर। द लेंथ ऑफ द फ्यूरो इज डिटरमाइंड मोस्टली बाय सोयल परमिबिलिटी। सोयल परमिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं, हमारी जो लेंथ ऑफ फ्यूरो है, हम उसको बनाते हैं। ओके। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। हमारे पास ये इरिगेशन फ्यूरो में भी क्लासिफाइड बाय इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में बना रखे हैं, स्ट्रेट फ्यूरो और कंट्यूर फ्यूरो। पढ़ा आप लोगों ने कभी स्ट्रेट फ्यूरो और कंट्यूर फ्यूरो के बारे में? स्ट्रेट फ्यूरो, दे आर बेस्ट सुटेड टू साइट वेयर द लैंड स्लोप डज नॉट एक्सीड 0.75%। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं यार, पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्ट्रेट फ्यूरो के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा। कि कौन से होते हैं, कि स्ट्रेट फ्यूरो दे आर बेस्ट सुटेड टू साइट्स वेयर द लैंड स्लोप डज नॉट एक्सीड 0.75% in area of intense rainfall. However, the furo grade should not exceed 0.5% so as to minimize the erosion hazard. ये हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेट। और अगर हम कंटूर की बात करें, तो कंटूर फ्यूरोज कैरी वाटर अक्रॉस ए स्लोपिंग फील्ड रेदर देन ए स्लोप। कंटूर फ्यूरोज आर कर्व्ड टू फिट टोपोग्राफी ऑफ द लैंड। अडोप्टेशन की बात करें तो मीडियम एंड फाइन टेक्सचर सॉइल होती है, वेरिएबल वाटर सप्लाई, फार्म्स विद ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। एडवांटेज की बात करें, एफिशिएंसी, ये बहुत जरूरी चीज है। यूज्ड इन एनी रो क्रॉप, रिलेटिवली इजी इंस्टॉल और नॉट एक्सपेंसिव टू मेंटेन। अच्छा एक चीज बताइए आप मुझे, जब हम राइस की प्योद लगाते हैं, प्योद मतलब समझ रहे हो ना, प्योद, राइस की प्योद लगाते हैं, यानी कि प्योद मतलब होता है कि जो हमारे पास, यस, यस सर, हाँ। उस टाइम कौन सी, उस टाइम हम उनको इरिगेट कैसे करते हैं, आप लोगों ने कभी देखा है उस चीज को? जी सर बताइए, कैसे कैसे करते हैं? जल्दी बताइए भाई, आंसर दीजिए। फ्री फ्लडिंग से शायद करे जी, पर समझाऊं कुकर, बस मैंने नू समझा दे वही कि नहीं तने वर्ड कोई बॉर्डर बनाए थे, क्यारी बनाई थी, अकोड़ा फ्री फ्लडिंग करवा दी थी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की बात कर रहे थे हम, डिसएडवांटेज में क्या होगा हमारे पास, हैजर्ड टू ऑपरेशन ऑफ मशीनरी की यूज करेगी, स्किल लेबर की यूज करेगी, और ड्रेनेज मस्ट बी प्रोवाइडेड।
हाँ, तो भाई पानी कैसे भरा था? फ्री फ्लडिंग से भरा था या फिर कोई क्यारी बना दी थी, उस क्यारी के भीतर पानी भर दिया था? प्योद लाई थी। अरे भाई ठीक है, चलो कोई नहीं। लगा दी हमने प्योदीप, तो अपन ने काट भी ली डोड़ा बांध के। हाँ, यही तो बात है ना कि हम, ऐसा नहीं होता कि हम पूरा एरिया में ही उसको लगा देते, नहीं। हम एक स्पेसिफिक इतना एरिया तो लेते हैं हमारे प्योद लगाने के लिए। ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसको इस तरीके से करते हैं ताकि जो हमारा पानी है वो बाहर ना निकले, और उसको अच्छे से क्या करेंगे हम, वाटरिंग करते रहेंगे। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो एरिया है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी प्योद लगाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इसी तरीके से लगाते होंगे ना, बताते रहिए भाई। इसी तरीके से लगाते हैं क्या? जब वे कहूँ तो समझाऊं कुकर सर जी, अच्छा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंटूर की। कंटूर फार्मिंग में क्या होता है, हम कंटूर फार्मिंग इन्वॉल्व प्लगिंग, प्लांटिंग एंड वेडिंग अलोंग द कंटूर, कंटूरिंग के अलोंग, अक्रॉस द स्लोप, स्लोप के अकॉर्डिंग करते हैं। देखो एक चीज और आपने हाल के टाइम में देखा होगा, तो एक वो हो रही है ना आजकल, आप देख रहे हो बड़े शहरों में या दूसरे आपने बाहर के कंट्रोल में देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो वॉल्स के ऊपर खेती कर रहे हैं। वॉल्स के ऊपर खेती कर रहे हैं ना। यस। ये तो पता ही होगा आपको, दीवारों के ऊपर खेतियां हो रही हैं। बित्ता पे। ठीक है जी, बित्ता पे, हरियाणा में तो बित्ता पे के लाया करें भाई। हाँ, दीवार मतलब वॉल्स, वॉल्स के ऊपर, यस, वॉल्स के ऊपर होती है जो। ठीक है। कद्दू ठीक है भाई। लौकी कद्दू लगाते हैं, ओके। ओके ठीक है जी। वो बीट पे नहीं होती वो वो सिर्फ एक साइड स्पोर्टिंग का काम होता है, वॉल्स का तो। चलो कोई नहीं, हम इस पे बात करते हैं। हमारे पास जो कंटूरिंग है, कंटूरिंग का हम वो देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। कंटूरिंग कैन रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय एज मच एज 50% फ्रॉम अप एंड डाउन हिल फार्मिंग, by reducing sediment and runoff and increasing water infiltration. Contouring promotes better quality. It gives 10 to 15% additional yield. It gives 10 to 50% additional yield. Okay. देन हम बात करें हमारी नेक्स्ट की, क्राइटेरिया फॉर सर्विस इरिगेशन सिलेक्शन की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। ये हो जाएगा आपके पास। क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन, वाटर सप्लाई, द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट। यस 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 यस। ओके। अब हमारा जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद देखो ये वाली जो सारी चीजें, वाटर सप्लाई है या क्लाइमेट कंडीशन है, इन सारी चीजों का आपको इस एक बार मैं आपके जो पीडीएफ शेयर करूंगा, अब इसको एक बार ये अपना जो है आंखों सामने से निकाल लेना। ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर बात करते हैं हम। देखो जहां पानी की कमी हुई, जहां पानी की कमी हुई, पानी की कमी कहाँ है, पानी की कमी कहाँ है, इस एरिया पे, समझ रहे हो ना। तो ये वाला एरिया हमारा, इस एरिया में क्या है हमारी, बताइए। राजस्थान, राजस्थान के आसपास जो लगता है एरिया, वहां पे पानी की कमी है। ठीक है। महेंद्रगढ़, भाई तू तो महेंद्रगढ़ के साथ ही पड़ गया। उन्होंने बेचारों ने क्या किया तेरा? अच्छा, बॉर्डर पे है इसलिए। तो जो हमारी इरिगेशन है, माइक्रो इरिगेशन मेथड और प्रिसीजन इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेशन विद वेरी हाई इरिगेशन वाटर एफिशिएंसी है भाई। ठीक है। याद रखना इस चीज को। दो तरीके की बताई गई है हमारे पास, टू मेन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हमारे पास बताए गए हैं। एडवांटेज हमारे पास वही है कि लेबर की सेविंग है, सोइल इरोजन कम है, वाटर की सेविंग है। ठीक है। पानी कम है जी, वहां पानी कम है। ठीक है। लेकिन वहां मिनरल्स कितने हैं, पता है आपको कितने मिनरल्स हैं? सर पीडीएफ कित मिलेगी, पीडीएफ स्टडी मटेरियल में मिलेगी भाई। सबसे ज्यादा है जी, बिल्कुल। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करते हैं हम। इन स्प्रिंग अब हम इसकी टाइप्स की बात कर रहे थे, तो पहली बात करते हैं हम स्प्रिंकलर इरिगेशन।
क्या होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन, बताइए। स्प्रिंकलर इरिगेशन एक एक हिसाब से क्या होती है, आर्टिफिशियल रेन होती है भाई, याद रखना इस चीज को। स्प्रिंकलर अभी अभी आज आज है ना, दिल्ली के सीएम का एक बयान आया था। उसने बोला है उसने बोला कि भाई हम दिल्ली पे क्या करवाएंगे, दिल्ली पे क्या करवाएंगे हम, आर्टिफिशियल रेन कराएंगे, क्योंकि वहां पे क्या हो गया है, वहां पे हो गया जी पोल्यूशन। और पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से वो बोल रहा है कि मैं आर्टिफिशियल रेन करा दूंगा दिल्ली के ऊपर। फुहारा, ठीक है जी, फुहारा बोल दें, हम आप बोलोगे तो फुहारा बोल देंगे। इन स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर इज डिलीवर्ड थ्रू ए प्रेशराइज्ड पाइप। फुहारा सिंचाई, फुहारा सिंचाई, ठीक है जी, फुहारा सिंचाई। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज डिलीवर्ड थ्रू ए प्रेशराइज्ड पाइप नेटवर्क टू स्प्रिंकलर नोजेस और जेट व्हिच स्प्रे इनटू वाटर इनटू द एयर द फॉल ऑफ द सॉइल इज इन एन आर्टिफिशियल रेन, a pipe network to distribute the water throughout the field, sprinkler to spray the water over the ground and valves to control the flow of water। चलो जी, इसके बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास, ये कौन सा है, ये लगा दिया जी जूनियर इंजीनियर ने। किसने लगाया, जूनियर इंजीनियर ने, ठीक है। बट इसमें हैवी एयर की वजह से वाटर लॉस हुआ है। हैवी एयर का मतलब क्या हुआ, हैवी एयर, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है। देखो जी, यहाँ पे लगा दिया हमने, ये कोई भी हमारे पास वाटर का सोर्स था, हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या था, वाटर का सोर्स था, ठीक है। यहां से जो पानी खींचेगा वो कौन खींचेगा, पंप। पंप कौन सा, कैसा पंप लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप या समर्सिबल पंप, ठीक है। हमने लगा दिया जी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो एक पाइप हमने क्या कर रखा है अंदर, ही अंदर हर एक उसमें लगाई हुई है, यानी कि हर एक लेटरल्स में हमने एक एक पाइप हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल पंप लगेगा। मैंने सेंट्रीफ्यूगल ही बोला था या क्या बोला था, सेंट्रीफ्यूगल ही बोला था शायद, हाँ। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है, और जो समर्सिबल है वो तो सबमर्स होता है, समर्ज्ड होता है हमारे पास समर्सिबल, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो हमारे पास ऊपर होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, हमारे पास ये अलग अलग लेटरल्स में लगा होता है, ठीक है। ये लेटरल्स के बीच में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या लगे होंगे, राइजर्स लगे होंगे, राइजर्स में से क्या होगा, पानी क्या होगा हमारे पास आएगा, ठीक है। ये आप अगर भिवानी साइड में जाओगे तो ठीक है, तो इस साइड में आपके पास ये वाला सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ठीक है। इज इट ओके, इज इट ओके, यस अनुज। उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट हमने क्या देखा, पंप, ट्यूबिंग, मेन या मेन, सब मेन या लेटरल, मेन सब मेन और लेटरल। मेन पाइप होती है जो डायरेक्ट सोर्स से जुड़ी होती है, सब मेन होती है जो किससे जुड़ी होती है, मेन पाइप से, और जो लेटरल्स होते हैं जो हमारे पास सब मेन से जुड़े होते हैं। कपलर्स, स्प्रिंकलर हेड, और जो बाकी वॉल्स वगैरह, बैंड है, प्लग है, राइजर है, ये सारी लगाई हुई होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास, यस यस यस, उसके बाद बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस की बात करते हैं हमारे पास इसमें, तो एलिमिनेशन ऑफ द चैनल फॉर कन्वेंस, देयरफॉर नो कन्वेंस लॉस, कन्वेंस लॉस कम है, यहाँ पे लॉस कम है। सुटेबल टू ऑल टाइप ऑफ सॉइल एक्सेप्ट हैवी क्ले। Water saving, closer control of water application convent for giving light and frequent irrigation and higher water application efficiency, increase in yield, mobility of system, ठीक है। less problem of clogging of sprinkler nozzles due to sediment laden water। ये सारी चीजें होती है हमारे पास। ये आपका मेथड है भाई, कैपेसिटी ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम निकालने के लिए, क्या इक्वल टू 2780 इंटू एरिया इंटू नेट डेप्थ डिवाइडेड बाय एफ। एफ क्या है, एफ इज द नंबर ऑफ डेज अलाउड टू कंप्लीशन ऑफ
वन इरिगेशन, एक इरिगेशन में कितना टाइम लग रहा है, इनटू एच क्या है, एक्स इक्वल टू नेम नंबर ऑफ एक्चुअल ऑपरेशन पर डे, कितना आप एक दिन में कितना लगा रहे हैं, कितना टाइम चला रहे हैं, और ये होती है हमारे पास एफिशिएंसी। इज इट ओके? इज इट ओके? तो आज हमने जो पढ़ा है वो अभी हमने पढ़ लिया किसके बारे में, स्प्रिंकलर के बारे में। ठीक है, तो कल हम करेंगे हमारे पास ड्रिप के बारे में। ओके।